Yes, welcome students. The third video on trigonometry. The topic is trigonometric ratios of sum of complementary angles. Now see here, what are complementary angles? You all know that as we are dealing in trigonometry, we are dealing with right angle triangles only. So in a right angle triangle, we have an angle 90 degree, other we are taking as theta, and the third one will become automatically 90 minus theta. So theta and 90 minus theta, they are known as complementary angles. Now see carefully, when we apply the definition, sin theta will be equal to a upon c theta, opposite side upon hypotenuse. Cos theta will be equal to b upon c adjacent upon hypotenuse. Tan theta will become opposite side upon adjacent side, that is a upon b. Cosec theta will be reciprocal of sin theta, so c by a. Sec theta will be the reciprocal of cos theta, that is c by b. And cot theta will be reciprocal of tan theta, that is b by a. Now let us move on to the complementary angle, that is 90 minus theta, the vertical angle 90 minus theta. And now we apply the definition. जैसे sin 90 minus theta क्या हो जाएगा, b upon c हो जाएगा, b upon c. ठीक है, b क्यों, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. 90 minus theta के अपोजिट में साइड कौन सी है, b है, b upon c. cos 90 minus theta क्या हो जाएगा, a upon c. tan 90 minus theta क्या हो जाएगा, b upon a. cosec 90 minus theta c upon b. sec 90 minus theta c upon a और cot 90 minus theta a upon b. इस तरह से अगर हम डेफिनेशन लगाते हैं, तो जब हम बेस एंगल के हिसाब से डेफिनेशन लगाते हैं तो रेशियो अलग आएंगे, और जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से रेशियो लगाते हैं तो अलग से रेशियोज की वैल्यूज आएंगी. तो हमें ये देखना है ध्यान से कि जब साइन थीटा था a बाय सी, तो cos 90 माइनस थीटा भी a बाय सी था. तो साइन थीटा काय के बराबर हो गया, cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया. cos थीटा जब b बाय सी था तो sin 90 माइनस थीटा भी b बाय सी था, तो cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया. वैसे ही tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया. sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया. cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया. और cot थीटा tan 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया. इस तरह से ये 6 कन्वर्जन रेशियोज हमारे पास में हो गए. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसाइन. साइन हमेशा कॉस में कन्वर्ट होता है. कॉस मतलब होता है कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन. इसीलिए आप देखोगे साइन के सामने कॉस लिखा रहेगा, कॉस के सामने साइन लिखा रहेगा, टेन के सामने कॉट लिखा रहेगा, क्योंकि टेन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट, को टेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, ऐसे करके. तो ये जो कॉट वर्ड आया है ये कॉम्प्लीमेंट्री से ही आया है. सेक का कोसेक, सेक कोसेक, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सेक मतलब सेक, तो कोसेक, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री. तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है एक दूसरे के, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट है और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है. ये वाइस वर्सा भी हो जाता है. तो 6 इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं. साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है, cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा के बराबर, sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा के बराबर, और cot थीटा tan 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता है. ये फॉर्मूले 6 फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में. थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कंसेप्ट के वीडियो जरूर 2-2 बार देखा करो, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी, कहीं पर भी आपको अड़चन नहीं आएगी. कंसेप्ट जरूर समझा करिए. आपने देखा होगा मेरा हर वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो रहता है वो कंसेप्ट बेस्ड रहता है, आप उसे जरूर एक बार देखा करिए अच्छे से. तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. sin 18 upon cos 72. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 8.3. sin 18 upon cos 72. इन सवालों की पहचान कैसे होती है, इन सवालों की पहचान देखिए. पहले तो क्या है, ऊपर 18 है नीचे 72 है, तो इनका सम करो कितना होता है. 18 और 72 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा. तो जब कभी भी ऐसा हो तो आपको किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदलना. कैसे बदलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको. क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि 80 और 72 को अगर आप जोड़ते हो तो 90 आता है. क्या आता है, 90 आता है. तो अगर 90 आ रहा हो, दो एंगल को जोड़ करके दो एंगल साथ में लिखे हो और उनका सम अगर 90 डिग्री आ रहा हो, मतलब अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो उनमें से किसी एक को ही चेंज करना. जैसे मैंने क्या किया, साइन थीटा, क्या लिखा है, साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, cos 90 माइनस थीटा. देखो थीटा किसको बोला मैंने, साइन थीटा. थीटा मैंने बोला 18 को,
तो साइन थीटा क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कितना, 90 माइनस 18, फिर cos 72 आ गया, cos 72 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक वैसे ही आप यहां देख लो, 26 और 64 को जोड़ लो, 90 आता है, किसी एक को कन्वर्ट करना है, ऊपर लिखा है tan थीटा, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, तो हमने लिख दिया cot 90 माइनस थीटा, थीटा किसको बोला, tan थीटा, इसको थीटा बोला, 26 को थीटा बोला, तो tan थीटा की जगह क्या लिख दिया, cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 26, जब आप 90 माइनस 26 करोगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ये कट जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे cos 48 माइनस sin 42, देखिए ध्यान से, ये 48 प्लस 42 कितना हो रहा है, 48 प्लस 42 हो रहा है 90, किसी एक को चेंज करेंगे, cos थीटा को लिखा sin 90 माइनस थीटा, देखो थीटा cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा काय के बराबर होता है, sin 90 माइनस थीटा, जैसे ही करेंगे वैसे ये cos sin 42 माइनस sin 42 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी देखिए cosec 31 और 59, 31 प्लस 59 कितना हुआ, 31 प्लस 59 90 हुआ, cosec थीटा, अब cosec थीटा को क्या लिखेंगे, sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा लिखा, 90 माइनस 31 59 होता है, कट करके 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये समझने वाली चीजें हैं कि किस प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके रिजल्ट लिखते हैं, वो आपको समझना होगा। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो दो एंगल्स आपको दिए हैं उनका सम 90 डिग्री जरूर होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसने एग्जाम में कई बार दस्तक दी है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। देखिए क्या है सवाल, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, क्या है, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अभी वो सोच रहा हूँ ये क्या है ना, मैं बताता हूँ क्या है। देखो ये जो 48 है और ये जो 42 है, इसका सम देखो कितना हो रहा है, 48 और 42 का सम देखो कितना हो रहा है, हाँ सही बोला, क्या 90 डिग्री, क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो इनको साथ में लिख लिया। अभी बताया ना मैंने, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उनको पहले रखो तो साथ, फिर तो ऑपरेट करोगे, फिर तो चेंज करोगे, पहले साथ में तो हो वो। उसी प्रकार से आप देख रहे होगे 23 और 67, इनको साथ में लिख लिया। ये देखो, अब मैंने आपको एक नियम बताया था, किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है ना, किसी एक को, जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है उनमें से किसी एक को चेंज करना है। मैंने tan थीटा की जगह लिखा cot 90 माइनस थीटा, इस tan थीटा की जगह लिखा मैंने cot 90 माइनस थीटा। मैं किसी भी एक को चेंज कर सकता हूं, जो मेरी मर्जी है। cot 90 माइनस 42 होता है 48, cot 90 माइनस 67 होता है 23, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, ये आपको मालूम होगा। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, यहां पर भी cot थीटा की जगह 1/tan थीटा, ये कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 1। ठीक, अगला सवाल cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। फिर आप देखिए ध्यान से, यहां पर 38 है या 52 है, इसका सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना, तो हमने cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, देखो sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा की जगह sin 90 माइनस थीटा, यहां पर भी, यहां पर sin थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा, और जब हमने देखा तो क्या आया, sin 52 cos 52 माइनस sin 52 cos 52, ये कट जाएगा पूरा और आंसर 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सिंप्लीफाई करने के काम आते हैं, एक्सप्रेशंस को, एंगल्स को बदलने के काम आते हैं। आपने देखा होगा एंगल कैसे बदल रहा है, cos 38 था sin 52 हो गया, 38 से 52 हो गया, 52 से 38 हो जाएगा, 26 से 64 हो गया, ऐसे बदल रहे हैं एंगल, रेशियो भी बदल जाता है। ये अलग बात है कि रेशियो भी साथ में बदलता है, लेकिन एंगल भी बदलते हैं। अब देखिए फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में जितने भी अपन डिस्कस करेंगे ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल हैं। कंसेप्ट एक ही है करने का, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। जैसे यहां ध्यान दीजिएगा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 लिखा है मैंने, क्या लिखा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यहां cot थीटा है, यहां पे tan थीटा है, दोनों तरफ अगर tan थीटा हो जाए या cot थीटा हो जाए तो सवाल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में एक सवाल था, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3,
tan a plus b is equals to √3 की जगह हमने क्या लिखा, tan 60 लिखा, दोनों तरफ tan थीटा रेशियो आ गया तो a plus b बराबर 60 लिख दिया था। दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाना चाहिए तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। वैसे यहां पर देखिए आप tan थीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, इसे लिखा cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। इस एंगल को इसीलिए बदला क्योंकि ये छोटा सा एंगल है, इसीलिए हमने इसको बदल दिया 2a। इसको भी बदल सकते थे लेकिन ये बड़ा एंगल था, बाइनोमियल के फॉर्म में था इसीलिए इसको नहीं बदला, ये मोनोमियल के फॉर्म में था इसीलिए इसको बदलना आसान हो गया। tan थीटा की जगह लिखा cot 90 माइनस थीटा। थीटा किसे बोला, थीटा 2a को बोला, इसीलिए cot 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ cot हो गया तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 36। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल देखिए, tan a is equals to cot b, tan a is equals to cot b, फिर एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो हमने यहां पर cot था, cot थीटा था, हमने उसे tan 90 माइनस थीटा लिख दिया, थीटा की जगह b लिखा हुआ है यहां पर, cot थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा, तो a बराबर 90 माइनस b। क्योंकि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, इजीली कंपैरिजन हो पाएगा, तो a बराबर 90 माइनस b एंड फाइनली वी कैन राइट a plus b is equals to 90। ऐसे ये हमें प्रूफ करना था। sec 4a is equal to cosec a minus 20, बिल्कुल इसी के जैसा सवाल है। sec थीटा को लिखा cosec 90 माइनस थीटा, मोनोमियल एंगल है, sec थीटा है, sec थीटा को क्या लिखेंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, sec थीटा is equals to cosec 90 माइनस थीटा, दो तरफ cosec हो गया, 90 माइनस 4a is equals to a minus 20, a की वैल्यू आ गई 22। इस तरह से सिंपलीफाई करेंगे इक्वेशंस को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसे भी कहा जाता है सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था जहां आपने a और b की वैल्यू निकाली थी, वो भी सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, ये भी सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन वहां दो वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी और यहां सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो, तो यहां यही बस सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों ही इक्वेशन ही हैं सॉल्व करने के लिए। अगला सवाल, sin b plus c upon 2, यहां पर b और c ट्रायंगल के एंगल्स हैं। आपको मालूम होगा कि किसी ट्रायंगल ABC के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब आपको ये मालूम है कि a plus b plus c कितना होता है, a plus b plus c होता है 180 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में, तो b plus c की जगह पर क्या लिखोगे, हैं? b plus c की जगह पर क्या लिखोगे, हाँ ठीक है, b plus c की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, 180 माइनस a, b plus c की जगह पर लिखेंगे 180 माइनस a, तो अपन ने b plus c की जगह पर क्या लिख दिया, 180 माइनस a। देखो 180 माइनस a अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 कट कर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 माइनस a अपॉन 2 हो गया। तो व्हाट इज 90 माइनस a अपॉन 2, 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा, that is cos a by 2। Now the last question of the exercise, it is very important question also because here you are learning how to reduce the angles। उसने हमसे क्या कहा, सवाल ध्यान से पढ़िएगा, उसने हमसे कहा है कि जो एंगल्स दिए गए हैं उन्हें रिड्यूस करके 0 से 15 डिग्री के बीच में कर दो। जो एंगल्स आपको दिए गए हैं उसको 0 से 45 डिग्री के बीच में करना है अपन को, ठीक है ना, 15 नहीं है, 45 डिग्री के बीच में करना है, 0 से 45 डिग्री के बीच में करना है। तो कैसे, sin 67 है तो sin थीटा है, व्हाट इज sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 67 कितना होगा, 23, तो 67 से क्या हो गया, ये 23 हो गया, रिड्यूस होकर के 0 और 45 के बीच में आ गया ना, ये तो 45 से ज्यादा था ना 67, तो 67 45 से ज्यादा था, अब कितना हो गया, 23 हो गया, तो ये 0 से 45 के बीच में आ गया। वैसे cos थीटा को लिखा sin 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 17 कितना आ गया, 15 आ गया, तो 15 भी आ गया ना 0 और 45 के बीच में। ऐसे तो बहुत ही सरल एक्सरसाइज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज अच्छे से करिए। इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक्सरसाइज है, लेकिन पहले ये सारे कंसेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाने चाहिए, देन ओनली वी विल डिस्कस दैट एक्सरसाइज on the video, but before that you must practice all these questions and you have to submit your assignments also. From a long time I am observing that some of you are not submitting the
स्टूडेंट्स दिस इज नॉट गुड ऑन योर पार्ट। देखिए मेरे को आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपके असाइनमेंट्स अगर नहीं आएंगे मेरे पास तो मैं समझूंगा कि आप ठीक से वीडियोस नहीं देख रहे हैं, या हो सकता है आपको कोई परेशानी हो। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। आपको कुछ भी डिस्कस करना है हमसे डिस्कस करिए, फोन करिए, व्हाट्सएप पर भेजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो बहुत ही परेशानी बन जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में आएगी और वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। एग्जांपल जरूर सॉल्व करिए, तीनों एक्सरसाइज के पहले के एग्जांपल जरूर आप सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप के जरिए या पर्सनली कॉल करके भी आप उससे बात कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।